हाय एवरीवन। क्या कनाडा और वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडिया की तरक्की हजम नहीं हो रही? क्या इंडियंस अब कनाडा नहीं आ पाएंगे? ये सवालात मैं नहीं पूछा, ये सवालात कैनेडियन पुलिस और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खड़े किए। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने लास्ट ईयर जब हरदीप निज्जर जो सिखिस्तान एक मूवमेंट थी इंडिया में जिसमें वो कह रहे थे सिखों को एक अलग नेशन बनाना चाहिए जो मोस्ट वांटेड इंडिया में हो गए। फिर वो 90s और अर्ली 2000 में कनाडा आया और उसके बाद उन्हें यहाँ पर सिटीजनशिप मिल गई और लास्ट ईयर उनका मर्डर हो गया। उनका मर्डर गुरुद्वारे में सरी जो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक शहर है वहां पर गुरुद्वारे के बाहर हुआ था। जब ये हुआ तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डिप्लोमेट और इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व है, जिसपे इंडिया बहुत भड़म हुआ और इंडिया ने कहा कि हम अपने डिप्लोमेट्स को भेज देंगे। कनाडा ने उस वक्त इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आपके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, जिसका मतलब जो भी डिप्लोमेट आपके हमारे मुल्क में है हम उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो अब हमें राइट दे के हम उनको इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन इंडिया ने मना कर दिया और उस वक्त इंडिया ने ये भी कहा कि हम अपने एम्बेसडर्स और जितने भी हमारे बीच में रिलेशनशिप्स है उसको हम खत्म कर देते। बट उस वक्त ये मामला रिजॉल्व हो गया, लेकिन ये मामला अभी वापस उठा 14 अक्टूबर 2024 को, जब कैनेडियन पुलिस चीफ जिन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया और कनाडा में जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे वो तमाम ऑर्गेनाइज क्राइम इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट के अलावा इंडियन एजेंसीज की तरफ से हो रहे हैं। जितने भी बिजनेसमैनों को एक्सटॉर्शन की धमकियां आ रही है, इसके अलावा यहाँ पर जो भी धमकाया जा रहा है, किलिंग्स हो रही है या किसी भी तरह के क्राइम हो रहे हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट और उनके डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सख्त एक्शन लिया और उन्होंने कहा आप हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। और जस्टिन ट्रूडो ने भी इस चीज़ को बैक किया है और कनाडा ने कहा है कि हम आपकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करते हैं और आप हमें राइट नहीं दे रहे कि हम आपके डिप्लोमेट को इन्वेस्टिगेट करें, तो हम आपके डिप्लोमेट्स को वापस भेज रहे हैं। जिसपे इंडिया में न्यू दिल्ली में जो कनाडा के डिप्लोमेट्स थे, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन डिप्लोमेट्स को भी 19 अक्टूबर 2024 से पहले वापस बुला लिया है। जिसका मतलब ये है कि अब इंडिया के डिप्लोमेट्स कनाडा में नहीं होंगे और कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में नहीं रहेंगे, जिसका मतलब अगर डिप्लोमेट्स नहीं है तो जाहिर सी बात है वीजा नहीं लग सकता। इंडिया ने कनाडा का ई वीजा भी बंद कर दिया है और इसके अलावा अब जो इंडियंस को वीजा मिलेंगे वो कम होंगे। और वैसे भी कनाडा के एक प्रोविंस ने लास्ट वीक ही एक अनाउंसमेंट की थी जिसका नाम क्यूबेक है, जिन्होंने कहा था अब हम हर कंट्री के सिर्फ 25% लोगों को बुलाएंगे और इंडियंस के लिए प्रोसेसिंग टाइम स्पेसिफिकली हाई कर दिया गया है। पहले यूनाइटेड स्टेट में ऐसा होता था कि जो भी इंडियन रेजिडेंट होता था उसको 40 इयर्स बाद तकरीबन उसको ग्रीन कार्ड मिलता था, क्योंकि वहां पे एक लॉटरी सिस्टम है और वो डाइवर्सिटी चाहते हैं और वो एक कंट्री के बहुत ज्यादा लोग नहीं बुलाना चाहते। तो कैनेडियन जो है अपना सेकंड होम समझ के कनाडा आते थे इंडियंस। बट अल्टीमेटली अब ये चीज नहीं हो पाएगी। वो इंडियन जो ये समझ रहे थे कि उनका दूसरा घर है कनाडा और यहाँ आके वो पीआर प्लान कर लेंगे और यहाँ आके वो अपनी फैमिलीज को एक अच्छी लाइफ दे देंगे, तो मुझे लगता है अब ये पॉसिबल नहीं होगा। इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप काफी खराब हो गए। दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा कशीदगी चल रही है। उसके अलावा जो है इंडिया जो है उनकी डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि कनाडा चाहता है कि उनके मुल्क में डाइवर्स आवाम रहे, डिफरेंट मुल्कों की आवाम रहे, किसी एक कंट्री के लोग ना हो। यहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा हो गए और बहुत सारे प्रोविंस ऐसे हैं जहाँ पे सीरीज में भी बाकायदा पंजाबी, हिंदी और जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें बात की जाती है और वो सीरीज पे रिकमेंडेड होती है कि अगर आपको जमाना आती है तो आपको जॉब मिल जाएगी। चाहे वो हाई एंड मैनेजरियल पोजीशन हो, एग्जेक्टिव पोजीशन हो, बिजनेसमैन हो, रियल एस्टेट हो, आईटी इंडस्ट्री हो, लॉजिस्टिक्स हो या कोई और कारोबार हो, हर जगह आपको इंडियंस बहुत ज्यादा देंगे। तो ऐसा लगता है या तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की एक साजिश है जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया जो इतनी तरक्की कर रहा है, इंडिया जो एक एक चीज अपनी खुद लॉन्च कर रहा है, इंडिया को रोकने के लिए उनके मुल्क के जो बाहर लोग रहते हैं जो रेमिटेंस पे वो बहुत ज्यादा जीते। और जाहिर सी बात है इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अगर सारे लोग वापस चले जाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट में बोझ पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये लोग वापस भेजना चाहते हो, एक फैक्टर तो ये हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है उन पे हमेशा से एक इल्जाम है कि वो बहुत ज्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली और सबसे ज्यादा वो इंडियन इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं। तो ये जो एक वजह है ना कि वो इंडियन इमिग्रेंट्स को हमेशा बुलाते हैं, तो हो सकता है कि वो इंडियन इमिग्रेंट्स को वापस भेज के अपने कैनेडियंस को भी अश्योरिटी दे के देखे, हाँ अगर हमारे मुल्क में कोई भी कम्युनिटी क्राइम करेगी या अगर कोई भी कम्युनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम उनको वापस भेजना भी जानते हैं और वो अपना पॉलिटिकल माइलेज हासिल करें। इसके अलावा जो कनाडा की करंट गवर्नमेंट है उसमें एक पार्टी है जो सिख
गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे लगता है वो जो एक सिख पार्टी है, जो कोएलिशन में है जस्टिन ट्रूडो के साथ, मुझे लगता है शायद उनका भी प्रेशर हो कि जो उनके हरदीप निज्जर जो एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके साथ जो लास्ट ईयर हुआ, उस पर भी शायद ये रद्द-ए-अमल आया हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी इस वक़्त समझ नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है। या तो इंडियंस को कट ऑफ किया जा रहा है, या आने वाले वक़्तों में किसी और कंट्री को बुलाना है, या इनको थोड़ा पीछे धकेलना है। क्या तरीका है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है इनमें से कौन-सा रीज़न्स है? क्या कनाडा इंडिया के साथ ज़्यादती कर रहा है, या इंडिया वाक़ई ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम्स में इन्वॉल्व्ड है? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इस तरह का अमेज़िंग कंटेंट कनाडा से रिलेटेड मैं आपके लिए आने वाली वीडियोज़ में भी लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।